इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि सीबीएसई ने अपने पिछले 5 सालों के पेपरों में पूछे हैं। अगर हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखें तो काफी हद तक हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाते हैं। वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो आज हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के 10 पीवाईक्यूज। व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय द ट्विन ऑब्लिगेशंस? दो जिम्मेदारियों को कहकर नेल्सन मंडेला किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? मंडेला बिलीव्ड एवरी पर्सन हैज टू रिस्पांसिबिलिटीज, वन टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड अनदर टुवर्ड्स सोसाइटी। मंडेला का ऐसा मानना था कि हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक उसकी फैमिली के प्रति और दूसरी समाज या सोसाइटी के प्रति। अंडर अपार्थेड, ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर डिनाइड दीज राइट्स। मंडेला डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फाइटिंग फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। और साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति के तहत ब्लैक लोगों को ये दोनों ही अधिकार नहीं दिए गए थे, तो मंडेला ने इन दोनों ही अधिकारों को पाने के लिए अपनी जिंदगी को इक्वालिटी और जस्टिस पाने के लिए लगा दिया। How did Mandela's understanding of freedom change with age? जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए तो स्वतंत्रता को लेकर उनकी समझ कैसे बदल गई? As a child, Mandela thought freedom meant playing and moving freely. हर बच्चे की तरह मंडेला भी सोचते थे कि फ्रीडम का मतलब है खेलना और इधर-उधर घूमना। As he grew, he realized real freedom was about equality for all people. बड़े होने पर उन्हें एहसास हुआ कि फ्रीडम का मतलब है सभी लोगों के लिए समानता। His fight shifted from personal freedom to the liberation of his people. तो बड़े होते होते उनकी लड़ाई पर्सनल फ्रीडम से अपने समाज की स्वतंत्रता की तरफ शिफ्ट हो गई। What were the oppressors and the oppressed deprived of according to Mandela? मंडेला के अनुसार जुल्म करने वाला और जिस पर जुल्म हो रहा है वे दोनों किन चीजों से वंचित हैं? डिप्राइव्ड हैं। मंडेला बिलीव दैट बोथ वर डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि दोनों में ही मानवता की कमी है। ऑपरेसर्स लॉस्ट कंपैशन एंड जस्टिस व्हाइल द ऑपरेस्ड लॉस्ट डिग्निटी एंड राइट्स। जुल्म ढाने वाला ऑपरेसर जो है उसके अंदर कंपैशन, इंसानियत की और न्याय की कमी है, जबकि जो जुल्म सह रहा है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और अधिकारों की कमी है। ट्रू फ्रीडम मेंट लिबरेशन फॉर बोथ ग्रुप्स। दोनों ही लोगों के लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब है इन सोच से अपने आप को आजाद करना। व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट करेज? करेज के बारे में मंडेला को क्या एहसास हुआ? हिम्मत के बारे में। मंडेला realized courage is not the absence of fear but the ability to overcome it. मंडेला ने महसूस किया कि हिम्मत का मतलब डर की कमी नहीं है, बल्कि उस डर को ओवरकम करना है, उस पर काबू पाना है, उससे ऊपर उठना है। ब्रेव पीपल फील फियर बट डू नॉट लेट इट कंट्रोल देम। बहादुर लोग भी डर को महसूस करते हैं लेकिन उसे अपने आप पर हावी नहीं होने देते। He applied this belief in his fight against apartheid. Why is 10th May 94 important in South African history? साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 10 मई 1994 क्यों इंपॉर्टेंट है? On 10th May 94, South Africa ended apartheid and Nelson Mandela became its first black president. 10th May 1994 को साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति से आजादी मिली और नेल्सन मंडेला उनके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। His inauguration symbolized unity, freedom and justice after years of racial discrimination. इतने सालों के रंग भेद के बाद जब उन्होंने शपथ ली तो यूनिटी, फ्रीडम और जस्टिस की शुरुआत हुई। What did the change of regime signify for Mandela? मंडेला के लिए सरकार बदलने का क्या मतलब है? उनके लिए इसका मतलब था डेमोक्रेसी की शुरुआत और जबरदस्ती का अंत। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स गेन्ड राइट्स एंड द कंट्री मूव्ड टुवर्ड्स इक्वालिटी। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को भी अधिकार मिले और कंट्री समानता की तरफ बढ़ चली। अलाउइंग पीपल ऑफ ऑल रेसेस टू कोएग्जिस्ट पीसफुली, ताकि सभी रंग के लोग शांति से एक साथ जी सकें। Why did Mandela feel pain in his heart on the day of his inauguration? जिस दिन मंडेला शपथ ले रहे थे उस दिन उन्हें दर्द की अनुभूति क्यों हुई? He felt deep sorrow remembering those who had suffered and sacrificed their lives for freedom. जिन लोगों ने उस फ्रीडम को पाने के लिए इतने त्याग किए, संघर्ष किए, उन्हें याद करके उनका दिल दुखी हो रहा था। Many leaders who fought against apartheid did not live to see the day of victory. कि जिन लोगों ने संघर्ष किया था आज वो इस जीत को देखने के लिए जिंदा नहीं है। How did Mandela's hunger for freedom transform his life? स्वतंत्रता पाने की जो भूख थी मंडेला के अंदर, उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया? His personal desire for freedom turned into a fight for the freedom of all black South Africans. उसकी एक जो इच्छा थी अपने लिए स्वतंत्रता पाने की, उसने उसको उस लड़ाई में झोंक दिया जिसमें कि सभी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को फ्रीडम मिल सके। He joined the anti-apartheid movement, endured imprisonment and ultimately helped end racial discrimination. उन्होंने रंग भेद की नीति को खत्म करने वाले मूवमेंट को ज्वाइन किया, जेलों में गए और इस तरीके से आखिरकार बहुत कुछ सहकर उन्होंने रंग भेद की नीति को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थेड को खत्म कर दिया। इस लेसन के कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए और अपार्थेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसे वर्ड्स को जरूर याद रखिए और अपने आंसर में जरूर फिट कीजिए। हाउ डिड मंडेला पे ट्रिब्यूट टू हिज फेलो फ्रीडम फाइटर्स? अपने साथी फ्रीडम फाइटर्स को वो किस तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं? मंडेला एक्नॉलेज द सेक्रीफाइसेस ऑफ हिज फेलो एक्टिविस्ट, स्टेटिंग दैट हिज विक्ट्री वाज बिल्ट ऑन देयर स्ट्रगल्स। मंडेला ने इस चीज को स्वीकार किया
कि उसके जो साथी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से ही आज उन्हें जीत मिली है। He honored their courage and emphasized that his achievement was a collective effort. उन्होंने अपने साथियों के संघर्षों को स्वीकार किया, उसको सम्मान दिया और उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जो अचीवमेंट है, ये हम सबका एक कलेक्टिव प्रयास था। What lesson do we learn from Long Walk to Freedom? इस कहानी से या इस स्पीच से हमें क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? The chapter teaches perseverance, courage and equality. ये चैप्टर हमें सहन करने, हिम्मत रखने और इक्वालिटी की सीख देता है। मंडेला स्ट्रगल शोज दैट ट्रू फ्रीडम इज अर्न्ड थ्रू सैक्रिफाइसेस। मंडेला की स्ट्रगल से हमें पता लगता है कि असली स्वतंत्रता जो है त्याग करने के बाद ही मिलती है। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस द नीड फॉर यूनिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। ये इस बात पर भी जोर देती है कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए और समाज में न्यायपूर्ण रहना चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। इससे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट के भी आ चुके हैं और एन फ्रैंक के भी आ चुके हैं। उन 10-10 क्वेश्चंस की वीडियो को आप जल्दी से 5-5 मिनट में देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम से पूछा जाए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कमेंट में लिख के बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन से लेसन के लिए चाहिए। हरी अप गाइस, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।